साझेदारी में साझेदारों के द्वारा जो व्यक्तिगत खाते तैयार किए जाते हैं, पर्सनल अकाउंट, जो हम दो विधियों से तैयार करते हैं, स्थायी विधि से और परिवर्तनशील विधि से। कैसे तैयार करते हैं उसके बारे में मैंने बताया। और एक खाता फर्म का तैयार होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि वितरण खाता, इसमें लाभ हानि का बंटवारा किया जाता है। चूंकि ये फर्म का खाता होता है, इसलिए फर्म को कितना लॉस या प्रॉफिट हुआ, साझेदारों को कितना भुगतान किया गया, साझेदारों से फर्म को कितना प्राप्त हुआ, वो मदें इसमें दिखाई जाती है। और फिर अंतर की जो राशि बचती है उसको साझेदारों में लाभ हानि के अनुपात में बांटा जाता है। तो आज हम इसका बुक का ले रहे हैं फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखो इसमें फर्स्ट इलस्ट्रेशन में दे रखा है, दो पार्टनर है अजय और विजय। 1 अप्रैल से साझेदारी व्यवसाय शुरू किया है और उनकी पूंजी क्रम से 2 लाख और 3 लाख रुपए थी। सल्लेख में निम्न बातों का वर्णन यानी कि समझौता है। समझौते के अनुसार क्या है, पूंजी पर 10% की दर से ब्याज दिया जाएगा। अजय को 2000 रुपये और विजय को 36,000 रुपये वेतन दिया जाएगा। आहरण पर ब्याज अजय से 2000, विजय से 3000 रुपये वसूल किया जाएगा। लाभ हानि का अनुपात 3:2 होगा। उपरोक्त समायोजन करने से पहले फर्म को 2,45,000 रुपये का लाभ हुआ। देखो इसमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले तो फर्म को लाभ हुआ है या हानि हुई है वो दिखाते हैं। तो इसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ है, उसको हम कहाँ दिखाएंगे, CR साइड में। किस नाम से, बाय P&L अकाउंट के नाम से। ब्रैकेट में लिख देंगे नेट प्रॉफिट। तो इसमें फर्म को प्रॉफिट हुआ है 2,45,000 रुपये का। ठीक है। अब CR साइड में इसके अलावा एक मद और आती है आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। तो देखो इसमें आहरण पर ब्याज दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। अजय और विजय, आहरण पर ब्याज निकाला हुआ है इसलिए कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 2000 और 3000, 2000 रुपये अजय का है और 3000 रुपये विजय का है। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 5000। बस CR साइड में यही मदें दिखाई जाती है। अब DR साइड में देखो, सल्लेख के अनुसार साझेदारों को जो भी भुगतान किया जाता है, चूंकि फर्म के लिए खर्चा है इसलिए उन सभी मदों को इसमें कहां दिखाएंगे, DR साइड में। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अजय और विजय। पूंजी पर ब्याज हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर निकाला जाता है। तो अजय की पूंजी है इसमें 2 लाख और 2 लाख का 10% कितना होता है, 20,000। और विजय की पूंजी 3 लाख है, उसका 10% कितना होता है, 30,000। तो टोटल पूंजी पर ब्याज है वो कितना हो गया, 50,000। इसके बाद में देखो क्या दे रखा है, अजय को 2000 रुपये प्रतिमास और विजय को 36,000 रुपये वार्षिक वेतन। अब देखो इसमें सैलरी जो है अजय और विजय को, अजय को 2000 रुपये प्रतिमास है तो खाते 12 महीने के बढ़ते हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 24,000। और विजय के बारे में दे रखा कि 36,000 रुपये वार्षिक वेतन पूरे वर्ष का, तो पूरे वर्ष का 36,000 है ये दिखा देंगे। तो टोटल देखो आपके कितना हो गया, इसमें 60,000 रुपये वेतन हो गया। वेतन के अलावा फिर दे रखा है इसमें लाभों को 3:2 के अनुपात में बांटा जाएगा। आहरण ड्राविंग्स इसमें हम नहीं दिखाते, ड्राविंग्स दिखाते हैं पार्टनरशिप अकाउंट। अब देखो इसमें इसके अलावा इसमें और कोई मद नहीं है। तो देखो इसमें CR साइड का हम टोटल लगा लेंगे। CR साइड का जो टोटल है वो कितना आ रहा है, 2,50,000। फर्म का टोटल प्रॉफिट 2,50,000 हो गया, 2,45,000 रुपये लाभ था, 5,000 रुपये आहरण पर ब्याज हो गया। तो टोटल इनकम फर्म की कितनी हो गई, 2,50,000। इस 2,50,000 में से 50,000 रुपये पूंजी पर ब्याज दे दिया और 60,000 रुपये वेतन दे दिया। किसमें से भुगतान किया गया, 2,50,000 में से। तो अब प्रॉफिट कितना बचा, 50 और 60 कितने हो गए, 1,10,000। 1,10,000 उसमें से घटा दो 2,50,000 में से, तो आपके कितना बचा, 1,40,000। 1,40,000 रुपये का जो प्रॉफिट बचा है इसको साझेदारों में बांटा जाएगा। प्रश्न में कुछ नहीं दे रखा है तो साझेदार अपने व्यक्तिगत खाते
परिवर्तनशील विधि से तैयार करते हैं, इसलिए प्रॉफिट की राशि है वो किस में ट्रांसफर करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। तो इसमें क्या लिखेंगे, प्रॉफिट की राशि जो ट्रांसफर करेंगे वो किस में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर स्थायी विधि से तैयार करते तो यहां पर क्या लिखते, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो 1,40,000 रुपए जो शेष प्रॉफिट बचा है, इनको अजय और विजय में किस अनुपात में बांटा जाएगा, 3 और 2 के अनुपात में। तो अजय का कितना हो गया, 3/5, 3 और 2 है तो टोटल कितना हो गया 5, तो 3/5। तो ये हो गया इसका अजय का हो गया आपके 84,000। ऐसे ही विजय का निकल जाएगा। विजय का कितना हो जाएगा आपके 3 और 2 का था 2/5, तो 28। इसका कितना हो जाएगा आपके 56,000। ये हो गया 1,40,000। अब टोटल आ जाएगा, ये हो गया आपके P&L एप्रोप्रिएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में सीआर साइड में एक प्रॉफिट आता है और आहरण पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स अगर है तो इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स है। अब साझेदारों को जो भी भुगतान किया जाता है, पूंजी पर ब्याज, वेतन, कमीशन, सब इसमें से किया जाता है, और इनको देने के बाद में जो शेष लाभ बचता है वो साझेदारों में बांटा जाता है। तो इसमें शेष लाभ हो वो कितना बचा, 1,40,000। 50,000 में पूंजी पर ब्याज दे दिया, 60,000 में वेतन दे दिया, इनको देने के बाद में कितना बचा, 1,40,000। 1,40,000 को दोनों में किस अनुपात में बांट दिया, 3 और 2 के अनुपात। ये बढ़ गया आपके प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का। तो ये आपके हो गया फर्स्ट इलस्ट्रेशन। देखो परिवर्तनशील विधि से यदि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैसे दिखाएंगे, ये फॉर्मेट है। सबसे पहले पूंजी का प्रारंभिक शेष, तो अजय और विजय की जो पूंजी है वो कितनी है, 2 लाख और 3 लाख। साझेदारों को जो भी प्राप्त होता है वो सब सीआर साइड में दिखाएंगे। साझेदारों को जो है वो क्या प्राप्त हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका 20,000 था और इसका 30,000 है। इसके बाद में है सैलरी। सैलरी जो है इसकी आई थी आपके 24,000 और इसकी आई थी 36,000। ठीक है, ये सैलरी हो गई। और साझेदारों को जो शेष लाभों में हिस्सा जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में बांटा था उसको भी इसी में सीआर साइड दिखाएंगे। किस नाम से दिखाएंगे, P&L एप्रोप्रिएशन के नाम से। ब्रैकेट में लिख देंगे प्रॉफिट, क्योंकि लाभों में हिस्सा था, हानि में हिस्सा होता तो कहाँ दिखाते, डीआर साइड में। तो इसका हिस्सा कितना आया था, 84,000 और इसका कितना आया था, 56,000। बस सीआर साइड में ये मदद आ जाएगी जो भी साझेदारों को प्राप्त होती है सीआर साइड में। और डीआर साइड में हम क्या दिखाते हैं, ड्राविंग्स। तो ड्राविंग्स देखो इसमें दोनों का दे रखा है 30,000 और 40,000 थी, 30,000 और 40,000। और एक आता है इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग्स। इंटरेस्ट ऑन जो ड्राविंग्स है वो था 2,000 और 3,000। अब हम क्या करेंगे, इसका टोटल लगा लेंगे। सीआर साइड का टोटल लगा लो, अजय का टोटल लगा लो और विजय का। सीआर साइड का टोटल लगा करके डीआर साइड का जो टोटल है वो घटा दो। घटाने के बाद में जो अंतर की राशि आएगी उसको किस नाम से दिखा देंगे, टू बैलेंस सीडी के नाम से। ये अंतर की राशि, ये बैलेंस सीडी कैसे आएगा, इसका टोटल लगा लो और इसके टोटल में से डीआर साइड का टोटल है ये घटा दो, ये बैलेंस सीडी आता है। ये बन जाएगा आपके पार्टनर्स कैपिटल। देखो हमने अजय का सीआर साइड का टोटल लगाया तो इसका टोटल कितना आया, 3,28,000। तो पहले अजय का कर लो, इसका 3,28,000 है, उसमें से डीआर साइड का टोटल दो ही मदे हैं, 30 और 2 कितने हो गए, 32,000। ये 32,000 इसमें से घटा देंगे 3,28,000 में से। राशि कितनी बची, 2,96,000। ये बैलेंस सीडी कहलाता है। ये कहलाता है पूंजी का अंतिम शेष, यानी कि वर्ष के अंत में अब इनकी पूंजी इतनी बची। ऐसे इसका विजय का सीआर साइड का टोटल कितना है, 4,22,000। इसमें से डीआर साइड का टोटल कितना है, 40 और 3 43,000। तो ये 4,22,000 है, उसमें से 43,000 रुपए लेस कर दो, इसका बचा आपके 3,79,000। टोटल बराबर हो गया आपके 3,28,000 और 4,22,000।
इस प्रकार से आपके पार्टनरशिप अकाउंट बनेगा। तो अंतिम से मालूम है कैसे आया, अंतर की राशि से सीआर साइड के टोटल में से डीआर साइड का घटा दिया। साझेदारों को जो भी प्राप्त होता है, वेतन, कमीशन, पूंजी पर ब्याज, लाभों में हिस्सा सीआर साइड में, और डीआर साइड में आहरण पर ब्याज, और अगर हानि में हिस्सा होता है तो, और ये अंतर की राशि। ठीक है, ये आपको मैंने बताया आपको फर्स्ट इलस्ट्रेशन, तो इस इलस्ट्रेशन को आपको फिर से रिपीट करना है।